हाँ तो स्टूडेंट यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन कर रहे हैं और उसमें से फर्स्ट यूज आप कर चुके हो। फर्स्ट यूज द कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। आपने फोर्स की SI यूनिट को सीरीज में बदला था और मैंने होमवर्क दिया था कि एनर्जी वाली आपने बदलनी है कि 1 जूल इज हाउ मच आर्क। दो यूज होते हैं उसके। सेकंड था आपका चेकिंग करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। किसी फार्मूले को आपने चेक करना है कि वो करेक्ट है या नहीं है, आइदर दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। आप डायमेंशनल इक्वेशन से इसको प्रूव कर सकते हो, देख सकते हो कि ठीक है कि नहीं है। कैसे? सुन, तो कोई भी फार्मूला हो आपके पास क्या होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, है ना, दो। क्लियर है? तो इसमें खास बात ये होती है कि जितनी डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड में होंगी उतनी डायमेंशंस किसमें होंगी? राइट हैंड साइड। मेरी बात समझेगी नहीं? अरे जब तक बराबर नहीं है, जब तक डायमेंशन में चीजें इक्वल नहीं है तो आप उनको इक्वल तो रख ही नहीं सकते ना। तो ये बात आप समझेगी नहीं? भाई आपकी दो चीजें इक्वल डायमेंशंस की हैं, सेम हैं, तभी तो आप उनको इक्वल रख सकते हो, नहीं तो हम इक्वल ही नहीं रख सकते। मेरी बात आप समझ रहे नहीं? अगर इक्वल नहीं होंगी तो आप वो इक्वल हो ही नहीं सकती। कहने का मीनिंग भाई जिन डायमेंशन सेम नहीं है वो ऐड भी नहीं हो सकती। जैसे कि मैं ये कहूँ भाई आपके पास ये 2 kg मास है ना, और ये 3 सेकेंड टाइम है, आप इनको ऐड कर दो, क्या ऐड हो जाएंगी? क्या अलग ही रहेंगी, क्योंकि मास की डायमेंशन अलग है, टाइम की अलग है। या मैं ये कहूँ कि टाइम में आप लेंथ ऐड कर दो, वो भी नहीं होगी। सेम जो नेचर है वही तो ऐड होगी। दो चीजें सेम नेचर क्यों नहीं को आप क्या रख सकते हो? इक्वल। मेरी बात समझ रही है? नहीं? तो जो चीज इक्वल्स है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, उनमें डायमेंशंस भी बिल्कुल क्या मिलेंगे आपको? सेम। MLT इनकी जो डायमेंशन होती है 1 2 3 4 वो सब कुछ क्या होनी चाहिए? सेम। अगर किसी एक की भी डायमेंशंस डिफर कर रही है, मास की या लेंथ की या टाइम की, तो आपका फार्मूला क्या है जी? गलत। जितने डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड में MLT की उतनी क्या होनी चाहिए? राइट। तो जब भी आपको कोई फार्मूला दे आप उनके डायमेंशंस देख लेना, जितनी लेफ्ट हैंड साइड में उतनी राइट हैंड साइड में। अगर दोनों इक्वल है MLT की डायमेंशंस, इसका मेरा फार्मूला राइट है, और इक्वल नहीं है तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या होता ही है। जैसे मैंने सिंपल पेंडुलम का टाइम बताया था आपको, है ना। देखो पहले सिंपल पेंडुलम क्या होती है। ये मीन पोजीशन, इसके टू एंड फ्रो ऐसे मोशन थे, इसको क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम। ठीक है भाई। यहाँ पर ये मास होता है इसका, इसको बोलते हैं बो। क्या बोलते हैं? बो। BO। ये एक्सट्रीम पॉइंट, ये मीन पोजीशन, ये फिर एक्सट्रीम में से सिलेक्ट करता है। अब इसका जो टाइम पीरियड होता है T, वो होता है 2 पाई L/G के ऊपर। ये जो लेंथ है पेंडुलम की, दिस इज डिनोटेड बाय L, दिस इज लेंथ ऑफ पेंडुलम। और 2 पाई आपको पता है, G क्या है? क्या है भाई समाल जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और T क्या है? T है इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से मीनिंग क्या है भाई? किसी भी चीज का टाइम पीरियड हो भाई, एक पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन जो कर लेती है। कंप्लीट ऑसिलेशन का मीनिंग क्या है भाई? कि पहले जिस पॉइंट पे है ठीक उसी पॉइंट पे आ जाना। कहने का मीनिंग यहाँ पर है वो आपका मास, तो यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ जाना और फिर वापस इसी पोजीशन पे आ जाना। एक चक्कर हो गया ना, वन कंप्लीट ऑसिलेशन है। इसके टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो ये फार्मूला होता है 2 पाई लेंथ ऑफ पेंडुलम, और G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखो, डायमेंशन सेम है कि नहीं? भाई मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड की लिखता हूँ। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? टाइम। मास है क्या इधर? नहीं ना, तो मास की कितने लिखूं मैं डायमेंशन से? 0। लेंथ है? नहीं है, लेंथ की भी क्या लिखूं? 0। टाइम है क्या? है। कितनी पावर है? 1 है जी, तो कितने लिख दूं? 1। ये तो हो गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब किसकी रखें? राइट हैंड।
बाई 2 पाई, डायमेंशन लेस है पाई, यूनिट का डायमेंशन होती है रूट एल लेंथ, लेंथ का क्या लिखे हैं? अरे कैपिटल एल आएगा ना, ये मीटर मत लिख रहे ना, मैं ऐसा यूनिट नहीं लिख रहे। लेंथ के लिए क्या होता है? कैपिटल एल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? बताओ भाई। नो डायमेंशन, दिमाग खराब है क्या? सभी एक्सेलरेशन क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो लेंथ टी की -2, 25 याद इसीलिए तो करवाए थे। तो कितना हो गया? लेंथ टी की -2, एल से एल तो कैंसिल हो गया। यस सर। ये टी की -2 ऊपर जाके प्लस की, दिस इज टी की 2 और इसका रूट से पावर है कैंसिल, क्या रह गया? m0 l0 t1 और इधर भी क्या है? बस tt है और तो कुछ नहीं है, तो m0 l0 tt1 बराबर आ गई। बिल्कुल सेम है, मास की 0, लेंथ की 0, टाइम की 0। फार्मूला इज करेक्ट। अगर इनमें से एक के भी डायमेंशन से डिफर कर जाएगी ना, इसका मैंने फार्मूला क्या आपका अंतर है। जब भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल चीजों को इधर रख सकते हो, क्योंकि डायमेंशन से मैच नहीं करते, इनका नेचर ही सेम नहीं है, आप उनको इक्वल रख ही नहीं सकते। मेरी बात समझे कि नहीं? भाई हमारे पास मान लिया लेंथ है 5 मीटर, तो उसके साथ आप लेंथ को ही तो इक्वल रख सकते हो, टाइम को तो उसको इक्वल रख नहीं सकते, क्योंकि टाइम की अलग होती है डायमेंशंस। क्या मैं 5 मीटर को 5 सेकंड के बराबर रख सकता हूँ? क्या नहीं रख सकते, क्योंकि अलग अलग हैं। तो ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जितनी डायमेंशंस आपकी राइट हैंड साइड में है उतनी ही डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है? लेफ्ट और राइट की डायमेंशंस क्या होंगी? आपकी सेम होंगी, ठीक है? दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नेक्स्ट फार्मूला है जो आपका नेक्स्ट इसका टॉपिक है, वो क्या है? डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। डेरिवेशन ऑफ ए फार्मूला, किसी के फार्मूले को डिराइव करना। एक सेकंड के लिए मान लो कि आपको ये फार्मूला नहीं आता, आपको नहीं पता है कि ये फार्मूला ये होता है, तो हम इसको डिराइव कर सकते हैं डायमेंशंस के हेल्प से, है ना? इसको बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। तो अब ड्राइव करके दिखाएंगे हम, उसमें भी ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी काम करेगा कि जितनी डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड में उतनी डायमेंशंस आपकी राइट हैंड साइड में, ठीक है? तो डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। वही सिंपल पेंडुलम आपकी सारी चीजें आपको बता दी, ये लेंथ है, ठीक है? और ये m मास है, वैसे ऑसिलेट करता है। तो आप एक बात बताओ मेरे को, भाई इसका जो टाइम पीरियड है अपने दिमाग से ही सोचो, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करना चाहिए? इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का मीनिंग ऐसे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, वो किस किस चीज पे डिपेंड करना चाहिए? तो आप सोचो आपके दिमाग जी, एक तो मास पे करना चाहिए, जो मास यहाँ पर है ना, करना चाहिए नहीं करना चाहिए सर? तो एक तो किस पे करना चाहिए? मास पे। और देखो किस पे करना चाहिए, अपने दिमाग से सोचो आप, जिस लेंथ पे भी तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप अपने दिमाग से देखो, आप झूला झूलते हो झूला, तो उसमें जो ये लेंथ है आपकी, जो रस्सा आपने डाला है ऊपर पेड़ के ऊपर, तो उसकी लेंथ पे भी तो फर्क पड़ेगा। अगर उसकी लेंथ ज्यादा है ना जी, तो आप देखोगे कि उसके ऑसिलेशन दूर तक जाएंगे और टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। अगर लेंथ कम है तो ऑसिलेशन जल्दी होंगे और टाइम क्या लगेगा? कम। तो क्या है, जिस लेंथ पे डिपेंड करना चाहिए, तो एक लेंथ पे होना चाहिए। और तीसरा, आप एक बार बताओ, ये यहां पर जा रहा है, नीचे क्यों आ रहा है ये? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, तभी यहां पर आकर आ रहा है मीन पोजीशन पे। अब काइनेटिक एनर्जी की वजह से यहाँ मैक्सिमम पे चला जाएगा,
फिर कौन खींचेगा, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, फिर मेन पोजीशन पे ऐसे मास के ऊपर क्या लग रही है, ग्रेविटी। तो जी ग्रेविटी पे डिपेंड करना चाहिए, इन तीनों चीजों पे डिपेंड करना चाहिए। टाइम पीरियड मोटा मोटी हमने अपने दिमाग से देख लिया। और कोई फैक्टर भी है क्या डिपेंड करेगा इस पे, और तो नहीं दिखाई दे रहा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो और कोई तो ऐसी कोई चीज है नहीं। तो हम मान लें कि मास, लेंथ और ग्रेविटी इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है। तो इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है, इनके डायमेंशंस ए बी सी मान, क्या मान लें, ए बी सी। तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाय मास की डायमेंशंस क्या ले लें, ए, लेंथ की क्या ले लें, बी, और ग्रेविटी क्या ले लें, सी। ठीक है भाई। अब हम पता है क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशंस रख देंगे, राइट हैंड साइड में भी क्या रख देंगे, डायमेंशंस, और दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वल रख देंगे, मास की भी, लेंथ की भी और टाइम की भी। और वहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एबीसी की, और एबीसी की वैल्यू निकाल के कहां रख देंगे, यहां पर, और टाइम पीरियड क्या रहेगा, यहां पर भी क्या एक्ट कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जितनी राइट में होंगे उतनी लेफ्ट में। चलो करते हैं इसको भाई। इधर मास की कितनी डायमेंशन बोलो, 0 है, रखो, लेंथ की 0, टाइम की 1, राइट हैंड साइड में आ जाओ। ये क्या है, मास है ना, तो m की a डायमेंशन है ना, ये क्या है, लेंथ, तो l की b, और ये क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है बोलो, l t की -2। अरे पिछले में भी तो यूज किया है, तो क्या लिख दूं मैं, l ग्रेविटी का l है, और t की -2, और इसकी डायमेंशंस कितनी, c। देखो अब चलो भाई, m की देखो a, और तो m है ही नहीं कहा। आगे देखो अब यहाँ पर l की b, तो ये हो गए भाई, और c ये हो गई, और मल्टीप्लाई में डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो l की डायमेंशन कितनी होगी, b प्लस a c, m की a, l की डायमेंशन b प्लस a c, और t की वही -2c, मल्टीप्लाई। तो m0, l0 और t1, abc की वैल्यू निकालो। सबसे पहले m की इधर कितनी है, 0, तो अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, m की जिधर डायमेंशन इतनी है, इतनी क्या होनी चाहिए उधर। अब इक्वल रख सकते हो, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल। भाई एक बात बताओ, ये c है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, l की पावर c हो जाएगी, t की -2c, और अब l की b ये है, और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया l की c, मल्टीप्लाई में जुड़ जाती है पावर, तो l की कितना होगा, b प्लस c। तो यहाँ पर मास की इतनी है 0, यहाँ पर मास कितनी है a, तो a इक्वल टू क्या आ गया, 0। अगला लेंथ की देखो, यहाँ 0 है, और यहाँ b प्लस c, तो b प्लस c इज इक्वल टू 0। t की यहाँ 1 है, वहां -2c, तो माइनस का 2c इज इक्वल टू 1। एबीसी की वैल्यू निकालनी है हमने। यहाँ से देखो भाई c की वैल्यू कितनी आ गई, c इज इक्वल टू माइनस का 1/2, उधर जाके निकालेंगे। c की वैल्यू माइनस का 1/2 आ गई। c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, 1, 2 एंड 3। c की वैल्यू कहाँ पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, करना भाई क्या आ जाएगा, दिस इज b माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, उधर जाके प्लस का। भाई a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1/2, और c की वैल्यू माइनस का 1/2, तीनों रख दो वहां। p इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a की जगह है 0, लेंथ की पावर कितनी आई भाई, b थी, लेंथ की नहीं थी b, ये गलती मत कर देना कभी, c टेक दो, लेंथ की b, और b की वैल्यू कितनी है 1/2। 1/2 का मीनिंग है रूट है, तो पावर 1/2 का मीनिंग रूट। अच्छा जी, और g ग्रेविटी की c की वैल्यू -1/2, -1/2 का मीनिंग नीचे जाके प्लस की 1/2, और प्लस की 1/2 का मीनिंग क्या जी, ग्रेविटी का रूट। आपका फार्मूला आ गया कि नहीं आ गया, देखो ये 0 है पावर, तो लिखो मत लिखो, मास पे डिपेंड ही नहीं करता।
तो T इज प्रोपोर्शनल टू L बाई G का रूट। ये तो होता है फार्मूला, किसने टॉपिक करा, क्या होता है T इज प्रोपोर्शनल टू T इज इक्वल टू 2 पाई L बाई G का रूट। होता है कि नहीं होता? तो वही तो आ गया, जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। अरे प्रोपोर्शनल हटेगी तो कांस्टेंट आएगा। Yes, sir. अगर फार्मूले से आप ये निकाल लोगे, दूसरे फार्मूले से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई। बताओ फार्मूला आ गया कि नहीं आएगा? हमें नहीं पता था इस फार्मूले का, लेकिन हमने क्या देखा कि किस किस पे डिपेंड करते हैं, सोचा अपने दिमाग में कोई बात नहीं, मास ज्यादा लिया गया तो उसकी डायमेंशन अपने आप क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि उस पर डिपेंड ही नहीं करता। तो इस तरह से आप फार्मूला कर सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर है? तो आपका सुनो, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें एक वो है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। इसमें भाई लिमिटेशन क्या है, तो भाई लिमिटेशन ये है पहली बात तो कि ये जो डायमेंशन लेस होते हैं ना, ये डायमेंशन तो होती नहीं, तो हमें नहीं पता चेक करने में ये करेक्ट है कि नहीं। मेरी बात सुनने की कोशिश करो। अगर मान लिया इस फार्मूले में ये नहीं हो, मैं लिखना भूल जाऊं और चेक करूँ आपसे करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, तो अब भी फार्मूला तो क्या आएगा, करेक्ट आएगा, क्योंकि 2 पाई की डायमेंशन होती नहीं। तो एक तो ये लिमिटेशन है इसकी कि जो जिन चीजों की डायमेंशंस नहीं होती वहां पर मिस्टेक हो सकती है। तो आप ये कह सकते हो जी, अगर डायमेंशंस मैच नहीं करती तो फार्मूला हरगिज ही क्या है, रॉन्ग। अगर मैच करती हैं फिर भी फार्मूला क्या हो सकता है, रॉन्ग। और वो रॉन्ग किसकी वजह से, डायमेंशन लेस की वजह से, समझ भाई। ट्रिग्नोमेट्री का जो डायमेंशंस नहीं होती वहां ये फेल हो जाता है। जहां पर MLT मास लेंथ टाइम से ज्यादा वो आ जाती हैं वहां भी ये फेल हो जाता है, लिमिटेशन है। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, सिर्फ एक चैप्टर बच गया आपका फर्स्ट यूनिट में, वो आपका एरर वाला, ठीक है, वो आपको स्टार्ट करवा देंगे मंडे से, ठीक है। तो आप ध्यान से करना इसको। और